हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जयति एक बुद्धि की कैसे विजय हुई। कस्मिचित् जलाशय दो मीनो निवसता अस्मा। किसी एक जलाशय में दो मछलियां रहते थे। एक सतबुद्धि अपर सहस्र बुद्धि च। उनमें से एक 100 बुद्धि वाली थी और दूसरे 1000 बुद्धि वाले। तयो एक बुद्धिर नाम मंडूक मित्राम सित। उनमें से एक बुद्धि नाम का उन सबों का एक बुद्धि नामक मंडूक मतलब मेढक दोस्त था। उन दोनों का एक दोस्त था जिसका नाम था एक बुद्धि मेढक का। ते त्रयो अपि प्रतिदिनं किंचित कालम परस्परम वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति अस्म। वे तीनों प्रतिदिन किसी समय आपस में थोड़े समय के लिए आपस में बातचीत करते थे और सुख का अनुभव करते थे। एकदा सूर्यास्त समय केचन धीवरा जलाशयस्य तटम आगतवंत। एक बार सूर्यास्त के समय कुछ मछुआरे जलाशय के निकट आए। तिस्वेकः अवदत् अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीना सन्ति जलम स्वल्पम च। उन लोगों ने कहा, अरे इस जलाशय में बहुत मछलियां हैं और जल कम है। अतः प्रभाते आगत्य सर्वान् नेष्याम। अतः सुबह में आकर सबको ले जाएंगे। एवं विचार्य ते स्वगृहम् गच्छन्। ऐसा विचार करके वे सब अपने घर गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथम विचारम कुर्वन्। ऐसा सुनकर उन मित्रों ने विचार किया। मंडूको अवदत् भो सतबुद्धे, हे सतबुद्धि, श्रुतम धीवरो उक्तम भवता। धीवर उन्होंने क्या कहा, उनके द्वारा कहा गया सुना आपने। तत् कि मित्रम करणीयम पलायनम अथवा स्थानम। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए या पलायन करना चाहिए, मतलब दूसरे तालाब में या दूसरे जगह जाना चाहिए या यहीं ठहरना चाहिए। यदुचित्तम तदत्त एव कर्तव्यम। जो उचित हो वैसा ही करे, इस समय जो उचित हो वैसा ही करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा सहर्ष बुद्धि बिहस्य युक्तवान। यह सुनकर सहर्ष बुद्धि हजार बुद्धि वाले जो मछली जो थी वो हंसते हुए बोली, न भेतव्यम भो मित्र न भेतव्यम। हे मित्र मत डरो, अहम जले पलायनस्य बहुविद्यम कौशलम जानामि। मैं जल में पलायन करने का, भागने का बहुत सी विद्या और कौशल को जानती हूँ। यदा धीवरा आगमिष्यन्ति, जब मछुआरे आएंगे, तदा हम तवमापि बुद्धि बलेन रक्षिष्यामि। तब मैं अपने बुद्धि और बल से तुम्हारी भी रक्षा करूँगी। तत् आकर्ण्य सतबुद्धिर कथ्यत। ऐसा सुनकर सतबुद्धि भी 100 बुद्धि भी कही, भो साधु उक्तम भवता। साधु उक्तम भवता, ये जो कह रहे हैं वो सही है। जन्म स्थानम विहाय नायत्र गंतव्यम। अपने जन्म स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मंडूको अवदत् भद्रव मम तु एका एव बुद्धि। मंडूक बोलता है, मेढक बोलता है, भद्रव मेरे तो एक ही बुद्धि है, मेरा तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीम पल्यानम इच्छति। और वह अपनी इच्छा को, वह जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। मैं तो एक ही बुद्धि वाला हूँ और वो हमें जाने के लिए कह रहा है, मेरा बुद्धि। अतो अहम अद्य भार्याया सह अन्य जलाशयम गच्छामि। अतः मैं इस समय ही आज ही अपनी पत्नी के साथ दूसरे जल में जाता हूँ। धीवरा अपि प्रभाते आगतवंत। और मछुआरे भी सुबह में आ गए। ते मत्स्यान कुर्मान मंडुकान कर्कटादीन जलचरान गृहीतवंत। सुबह में मछुआरे भी आ गए और वे मछलियों को
कछुओं को, मेढकों को और केकड़ों को भी, और जल में रहने वाले और भी जीवों को पकड़ लिए। पलायने विफलो सतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च धीराणाम जाले पतितो धीरितो च। और पलायन में विफल रहने वाले सद्बुद्धि और सहस्र बुद्धि भी मछुआरों के जाल में पकड़े गए। किंचित कालांतरम धीवरा मत्स्यादीनं गृहीत्वा स्वगृहम् आगच्छन्। कुछ देर के बाद मछुआरे मछलियों को लेकर अपने घर गए। एक बुद्धि स्वस्य भ्राया स अप्रस्य जलाशयस्य तटे उपविश्य सर्व पश्यति। एक बुद्धि जो था वह अपने पत्नी के साथ दूसरे जलाशय के किनारे बैठा यह सब देख रहा था। सर्व पश्यति, सभी कुछ देख रहा था। सहसा स मार्गे गच्छन्तं धीवरं पश्यति। अचानक से वह रास्ते में मछुआरों को जाते हुए देखता है। स यत् पश्यति तेन तस्य मनसि महत् दुःखं भवति। जब वह यह देखता है तो उसके मन में बहुत दुख होता है। इदानीं सत्बुद्धि धीवरस्य मस्तके वर्तते सहस्रबुद्धि तस्य हस्ते लंबते च। वह देखता है कि सतबुद्धि जो है वह मछुआरे के मस्तक में, सर पर, और 100 बुद्धि जो 1000 बुद्धि जो है वो उसके हाथ में लंबे पड़े हुए हैं। एतत् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूका स्वप्रिया वदति। यह देखकर एक बुद्धि जो मेढक था वह देखकर अपनी प्रिय पत्नी को बोलता है, प्रिय पश्य पश्य, देखो देखो। एक श्लोक है, सतबुद्धि शिरः स्थोयं लंबते च सहस्रधि। सतबुद्धि जो है वो सिर पर और सहस्र बुद्धि जो है वो हाथ में लंबी है। एक बुद्धि रहम और एक बुद्धि मैं जो किड़ामी बिमले जले। एक बुद्धि जो है वो अपनी पत्नी के साथ निर्मल जल में क्रीड़ा कर रहा है। सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि जो है वो मछुआरे द्वारा पकड़ा गया, परंतु एक बुद्धि जो है अपनी बुद्धि के कारण अपनी पत्नी के साथ निर्मल जल में क्रीड़ा कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।